हेलो नमस्कार, मैं रविंद्र आपका रविंद्र जी के बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैग्नेटिज्म के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन, ग्रुप डी, एलपी और आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों, फिजिक्स में जो मैग्नेटिज्म जिसको हम बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, ये जो 3 चैप्टर है इनसे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स में। रेलवे के हर एग्ज़ाम में देख लीजिए आप, 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ उसमें देख लीजिए, इसके पहले जो एलपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देख लीजिए, और अभी जो हाल ही में एलपी का एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी जेईई का जो एग्ज़ाम हुआ था, इनमें सबसे अधिक 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे। मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं, मैग्नेट, प्रकाश और विद्युत धारा, 3 चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे हैं। मैं ज़्यादा टाइम न लेते स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं लेकर के आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में नहीं पूछा गया। आइए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर पहला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है प्रेरित ईएमएफ। अब अगर हम ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो माइकल फैराडे हैं, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। जो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, जो आइजैक न्यूटन है, न्यूटन के गति के 3 नियम दिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है ये बताना है। तो दोस्तों, मैं इसके एक ट्रिक है, इसके मैं बताता हूँ, इसको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो डी है, एल्युमिनियम, ये इसका अनुचुंबकीय पदार्थ है। जिस भी पदार्थ के अंत में या जिस भी तत्व के अंत में अगर म लगता है, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, और उसमें एक ऑक्सीजन, आपको याद रखना, ऑक्सीजन, और जिस भी तत्व के अंत में म लगता है, तो ये सभी क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनकी चुंबकीयशीलता जो है 1 से अधिक होती है। अगर मैं बात करूं कि निकिल, कोबाल्ट और लोहा, ये क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आपको याद रखना कि यहाँ भी विद्युत है और यहाँ भी विद्युत है। इसके एक ट्रिक है, दोनों जगह विद्युत है, तो आपको याद रखना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र क्या है? विद्युत मोटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर में किसका मात्रक है? इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इसका मात्रक क्या है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, इसका मात्रक कैसे निकालते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम लिखते हैं बीटा। इसका फार्मूला होता है फाई अपान ये। फाई किसका है? फाई मतलब क्या होता है? फ्लक्स अपान एरिया। इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? फ्लक्स अपान क्षेत्रफल, फ्लक्स अपान क्षेत्रफल। तो फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो? वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दंड चुंबक को लंबाई के अंतराल में 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों का ध्रुव हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, प्रत्येक टुकड़े 2 होंगे। जैसे मान लो ये कोई चुंबक है, इसको अगर यहाँ से काट दिया जाए तो 1, 2 और 3 में इसको अगर काट दिया जाए तो प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव बन जाएंगे, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव, N ध्रुव S ध्रुव। तो कितना भी बड़ा चुंबक हो, चुंबक में एक ध्रुव का कोई मतलब नहीं होता, प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव का ही मतलब होता है, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव। एक
एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि चुंबक में एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, अगर प्रतिकर्षित की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, जो तांबा चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। अब ये चुंबक से प्रतिकर्षित क्यों होता है? दोस्तों जो तांबा है पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनको क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। अगर मैं बात करूं, इनकी जो चुंबकशीलता है 1 से कम होती है, आपको याद रखना है। इनकी जो चुंबकशीलता है 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ या प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, और कौन सा है? तांबा। आपको याद ऐसे रखना है, देखो जिन भी पदार्थ के अंत में अगर म आए या ऑक्सीजन आए तो वो रहते हैं अनुचुंबकीय। और जो निकिल, लोहा, कोबाल्ट ये है लोह चुंबकीय, और बाकी जितने पदार्थ है ये सभी क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग राइट हैंड नियम क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? नियम क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड का उपयोग विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर जो डी है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम से बल की दिशा ज्ञात की जाती है। दोस्तों जो फ्लेमिंग के जो है लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें एक होता अंगूठा। अंगूठा जो होता है, अंगूठा ये बल की दिशा बताता है। एक होती तर्जनी, तर्जनी जो बताती चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। एक होती मध्यमा, जो मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा बताती है। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक हमेशा किस दिशा को इंगित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक। अगर चुंबक को लटका दिया जाए तो ये स्वतंत्र रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीयशीलता का उल्टा होता है रिलक्टेंस। अगर हम बात करें कि रिलक्टेंस होता क्या है, रिलक्टेंस एक प्रकार का हम मान सकते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। वैसे अगर हम रिलक्टेंस की बात करें, जो विद्युत चुंबकीय पदार्थ के मार्ग में बाधा डालते हैं उनको हम बोलते हैं रिलक्टेंस। नेक्स्ट है, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान कितना होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकाई होता है। इकाई मतलब एक होता है वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वायु तथा निर्वात को क्या माना जाता है, तो इनको माना जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये, लोह चुंबकीय पदार्थ। वायु और निर्वात को मानते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा खालिस्तान होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंद वक्र बनाती चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अगर मैं बात करूँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा की, तो ये दोस्तों ये हो गया चुंबक, इसका एन ध्रुव हो गया, एस ध्रुव हो गया। तो जो है ये जो निकलती है, अगर मैं बता दूँ आपको, तो ये एन ध्रुव से ऐसे वक्र बनाते हुए निकलती है और ऐसे एस ध्रुव पर पहुंचती है। और एस ध्रुव से ये जो एन ध्रुव से एस ध्रुव ये बाहर से जाती है और अंदर से पुनः एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर आ जाती है। इसके बाद में अगर फिर ऐसे वक्र बनाती है या ऐसे जाती एस ध्रुव पर और ये इधर या जाती है या अंदर से चुंबक के अंदर से एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। दोस्तों जो चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है, आकर्षण शक्ति एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो इसकी आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ये चुंबकीय जो बल रेखा है सबसे अधिक पास पास होती है। देखिए चुंबकीय बल रेखा यहाँ पास पास है और बाकी इधर क्या है, दूर दूर है।
आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं मृदु लोहा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर इसका सीजीएस पद्धति में क्या है, सीजीएस पद्धति में इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो डी है ये इसका है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या है? मैक्सवेल। और 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। 10⁸ मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चुंबक की उत्तरी ध्रुव से बल रेखा निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर जाती है चुंबक के बाहर। नेक्स्ट, फ्लेमिंग राइट हैंड नियम में अंगूठा किसे इंगित करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा मोशन, चालक की गति। ऑप्शन नंबर बी, चालक की गति। जो फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल है, चालक की गति दर्शाता है क्या? अंगूठा। अगर मैं बात करूं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा क्या दर्शाता? लेफ्ट हैंड रूल में बल दर्शाता है, विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर। नेक्स्ट, किस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, एसआई मात्रक। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है गॉस। 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान को परिवर्तित करके विद्युत धारा की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा को परिवर्तित करके विद्युत चुंबकत्व की ध्रुवता को उत्क्रमित की जा सकती है। उत्क्रमित मतलब कि उल्टी। नेक्स्ट, वह तापमान जिस पर किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण खत्म हो जाता कहलाता है? इसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसको हम बोलते हैं क्यूरी तापमान। दोस्तों क्यूरी तापमान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के लिए होता है ये 973। अगर मैं बात करूं कोबाल्ट के लिए, अगर मैं बात करूं निकिल के लिए, सबसे पहले यहाँ निकिल देखते हैं, निकिल के लिए 673। और उसके बाद कोबाल्ट के लिए, तो कोबाल्ट के लिए होता है 373। ऐसे सीक्वेंस वाइज 973, 673, 373। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है एसी जनरेटर। नेक्स्ट, यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खालिस्तान होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के लंबवत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में खालिस्तान दिक् परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन ब्रश। नेक्स्ट, यदि एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाए तो होगा क्या होगा? तो खालिस्तान होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। नेक्स्ट,
सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि परिधि खालिस्तान होगी। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन परिधि में क्या होगी, बढ़ोतरी वृद्धि होगी। चालक से जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, धारावाही परिनालिका जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, एक समान और अशून्य होता है चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, खालिस्तान में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होती है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, किसी लंबी सीधी पर धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका सही आंसर आ जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष खालिस्तान होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री होने पर चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगाऊंगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।